द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाया है। जब द्वापर का अंत हुआ तो महाभारत युद्ध हुआ, और महाभारत युद्ध में कृष्ण को दिखाया है अर्जुन को पढ़ाई पढ़ाते हुए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कृष्ण अगर भगवान था तो द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? भगवान पाप का युग बनाएगा या पुण्यात्माओं का युग बनाएगा? आपने बोलिए, उनको बोलने दो। वो तो आपने कहा ठीक है बाबा, वो ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है ना, इतना ठीक है। दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा है सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 या 12 कला संपूर्ण, और द्वापर 8 कला संपूर्ण, और कलयुग 4 कला से कलाहीन हो जाता है। लिखा है ना, ये बात शास्त्रों में लिखी है, लिखी कि नहीं लिखी है? तो कृष्ण द्वापर में दिखा दिया, वो भी द्वापर के अंत में, तो वहां 16 कला संपूर्ण कहां से आ जाएगा? कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण बताते हैं, लेकिन मुरली में बाबा ने बोला है कृष्ण 16 कला संपूर्ण कौन सी युग में होता है? कौन सी युग में? सतयुग होता है। तो बाबा ने सही बताया या शास्त्रों ने सही बताया? हैं? 4 ही युग हैं। श्रेष्ठ युग कौन सा है? सत्य का युग कौन सा है? सत्य को श्रेष्ठ कहेंगे या झूठ को श्रेष्ठ कहेंगे? कलह क्लेश को श्रेष्ठ कहेंगे, कलयुग को श्रेष्ठ कहेंगे, या जहां कलह क्लेश होता ही नहीं सतयुग को श्रेष्ठ कहेंगे? ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये क्या बात हुई? जो सच्ची बात है वो आप बोल नहीं सकते हैं, शास्त्रों की बात आप बोल सकते हैं, वो भी झूठ साबित होती है। देवताओं भी कहते हैं शास्त्रों में, हाँ मिलता है, देवताओं भी कहते हैं अगर एक बार मनुष्य जन्म मेरा हुआ, हाँ, अगर मिलता तो एक बार अगर मनुष्य जन्म मेरे को मिलता तो मैं अंतर के लिए अपना परमात्मा में सुधार लूंगा। है ऐसा अपना परमात्मा में सुधार लूंगा। परमात्मा सुधार लूंगा, परमार्थ सुधार लूंगा। एक जन्म अगर मनुष्य का मिल जाए तो एक मनुष्य जन्म में मैं परमार्थ सुधार लूंगा। माने जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की बात मानते हैं शास्त्रकार कि मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है, कहाँ भ्रमण करती है? 84 के चक्र में या 84 लाख योनियों के चक्र में? 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, उनकी ये मान्यता है। अब सोचना ये है, आत्मा एक बीज है या नहीं है? बिंदु है या नहीं है? बिंदु है। जितने भी बीज होते हैं उनका वृक्ष बदल जाता है क्या? बैंगन का बीज आम का बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। जो बीज जिस जाति का होगा उसी जाति में उसको जन्म मिलेगा। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो बीज है, और ये हमारी आत्मा जो है वो मनुष्य का बीज है। मनुष्य का बीज सुधर सकता है और बिगड़ सकता है। क्या? बीज जब सुधर जाता है तो देवता बन जाता है, बीज जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य से राक्षस बन जाता है। तो हम मनुष्य आत्मा, ये मनुष्यों का झाड़ है जो समझाया गया है। भगवान आके मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाएगा या जानवरों को पढ़ाई पढ़ाएगा? ज्ञान कौन सुनेगा? मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाएगा। तो उन्होंने तो सब लफड़ा दिखाई दिया, 84 लाख योनियां बता करके सब गड़बड़ कर दिया। ये जो जितने भी शास्त्र बनाए हुए हैं वो एक के बनाए हुए हैं या अनेकों के बनाए हुए हैं? हाँ, उनको बोलने दो। ये जो शास्त्र बनाए गए हैं वो शास्त्र अनेक हैं या एक ही शास्त्र है? बनाने वाले तो एक ही है। शास्त्र एक है या अनेक हैं? शास्त्र तो अनेक ही है। अनेक हैं। तो अनेकों ने बनाए हैं या एक ने बनाए हैं? अनेकों ने बनाए। अनेकों ने बनाई। तो अनेकों की बुद्धि अनेक प्रकार की होगी या एक प्रकार की होगी? अनेक प्रकार की बुद्धि होगी। और भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक है। तो भगवान आकर के एक ही शास्त्र की रचना करता है, वो है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, और वो मुख से सुनाता है। कागज पे लिखी हुई जो गीता है वो तो मनुष्यों ने बनाई है, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने खुद ही गीता में कहा है मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ 5 तत्व है ही नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 तत्व इस दुनिया की बात है या वहाँ की बात है, ब्रह्मलोक की? तो यहाँ का भगवान थोड़ा ही है। कृष्ण तो जन्म लेता है,
कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है शास्त्रों में। भगवान जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आता है? आता है? गुमुत से पैदा होगा तो फिर वो भगवान नहीं है। जो जिसको भगवान दिखाया गया है वो भगवान तो विकारों से सदैव ही परे, सदैव निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उस भगवान को 5 तत्वों में लिप्त न कर दें। राम कृष्ण देवताएं हुए हैं, देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है। भगवान तो ज्ञान सूर्य है, क्या उसको कलाओं में नहीं बांधा जाता। राम को 14 कला संपूर्ण कहेंगे, परशुराम को 4 कला संपूर्ण बताया है, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताया है, नारायण को 16 कला संपूर्ण बताया है। ये कलाओं में बांधा गया है। भगवान बंधता है क्या? है? उसके गुण सागर हैं या गुणों में बंधा हुआ है? है? हमारा जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र हमारा धर्मशास्त्र जिसे आप कहते हैं वो हिंदुओं का धर्मशास्त्र है या सनातन धर्म का शास्त्र है? जो कहते हैं हमारा धर्मशास्त्र, वो ये भी नहीं जानते कि हमारे धर्म की स्थापना किसने की, कब की, और हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है वो भी नहीं जानते। तो उनको ये कहने का हक ही नहीं है। वो जानते ही नहीं, अपने धर्म को नहीं जानते, अपने धर्म पिता को नहीं जानते, तो उनको हक ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है। भूल गए, इतना पुराना है। हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म है तो सनातन धर्म का पिता भी तो कोई होगा। सनातन धर्म में, सनातन धर्म का पिता कौन है? सनातन धर्म अच्छा, बौद्धियों का पिता है बुद्ध, इस्लामियों का पिता है इब्राहिम, मुसलमानों का पिता है मोहम्मद, हाँ सिखों का पिता है ना, सिखों का पिता गुरु नानक है ना। सब धर्मों का पिता है, सब धर्मों का धर्म शास्त्र है। और हिंदू इतने बोगस कि अपने धर्म का नाम ही भूल गए, कह दिया हिंदू। अरे हिंदुस्तान देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? अरब देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? चीन जापान के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? यूरोप के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? भारत के नाम पर कहीं भारत का नाम ना होता है? भारत धर्म। हमारे धर्म का पिता है ब्रह्मा ने जो पहला पुत्र पैदा किया, जो ज्ञान में सर्वोच्च माना जाता है। ब्रह्मा के 4 पुत्र मानस पुत्र पैदा हुए पहले पहले, उनमें सबसे बड़ा ज्ञानी और योगीश्वर माना जाता है सनत कुमार। उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। हमको भगवान सच्चा सच्चा बता रहा है, उसकी बात हम ध्यान नहीं देते, और जो मनुष्यों ने बताया उसको हम ढोल पीट रहे हैं। ये हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र कहाँ हैं? ये तो विकारी मनुष्यों के शास्त्र हैं। मनुष्य विकारी होता है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होता है। विकारी मनुष्यों ने जो कुछ बनाया वो सब विकार के गर्त में गिराने वाला बनाया। 2500 साल से ये भक्ति मार्ग, शास्त्रों का मार्ग चलता चला आ रहा है। गुरुओं ने कितनी शिक्षाएं दी हैं बैठ करके, मनुष्य गुरुओं ने। सृष्टि नीचे गिरी है, मेंटेलिटी नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? तो हम नहीं जानते। ये आप नहीं जानते कि आपके अंदर मनुष्य सृष्टि में हजारों वर्षों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो मेंटेलिटी नीचे गिर रही है, ऊपर उठ रही है? ये जन्म बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है ना। मनुष्य जो है मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से नीचे गिर रहा है। मनुष्य में वैमनस्य बढ़ रहा है, घट रहा है। करने वाले तपस्वी ऊपर जा रहे हैं, मरने के बाद ऊपर जा रहे हैं। वो तपस्वी ऊपर जाने वाला कोई देखा? तुम जब तुमने देखा ही तो बोलते क्यों हो? बस शास्त्रकारों ने कह दिया, गुरुओं ने कह दिया, सतवचन महाराज, ये कोई बात हुई? कब तक ऐसे करते रहेंगे? इसलिए ये अंधश्रद्धा का मार्ग है। भक्ति है अंधश्रद्धा, भागते रहो भागते रहो। भक्ति माने भागना, इसके पीछे भागना, उसके पीछे। ये गुरु पकड़ा, देखा कि झूठा है, छोड़ दिया। दूसरा गुरु पकड़ा, उसको भी छोड़ा। उस गुरु को पकड़ा, उसको भी पकड़ा। उस गुरु ने कहा बद्रीनाथ जाओ, वहां गए। उसने कहा वहां से प्राप्ति नहीं हुई, अच्छा केदारनाथ जाओ, वहां भागे। अच्छा नहीं, रामेश्वरनाथ मंदिर जाओ, अच्छा वहां भागे। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, ठिकानों में जाओ, कहाँ कहाँ भटकते फिरे। भक्ति माने भागना। बुद्धि एक जगह टिकती नहीं।
अभी जब से आपने जन्म लिया, ये ज्ञान लेने से पहले तक आपकी बुद्धि को ठिकाना मिला? भक्ति रही ना बुद्धि, तो वो भक्ति मार्ग अच्छा जिसमें बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। और अभी आपको ज्ञान मिल गया, बुद्धि को ठिकाना मिल गया, और आपकी बुद्धि समझ रही है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये ज्योति बिंदु और इन सबका बाप ज्योति बिंदु। इतना बढ़िया ठिकाना आपको मिला, और अभी भी आपको प्रश्न पैदा हो रहा है इसमें, ये भगवान नहीं है। क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? हाँ, तो गुरु को छोड़ करके, जिन गुरुओं को छोड़ करके आए, वो गुमूत से पैदा हुए या निर्विकार से पैदा हुए? इतना गुमूत अच्छा लगता है? अरे ये हमारा भगवान जिसको हम बाप बनाए बैठे हैं, वो कौन है? सदैव निर्विकार है, सदैव निराकारी है, निरहंकारी है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को छोड़ के बुद्धि क्यों भटकती है? वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, गुमूत से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करता है। ये दिव्य जन्म है। गीता में शब्द भी आया, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये दिव्य जन्म है उनका। ऐसा दिव्य जन्म लेने वाले सदगुरु को छोड़ करके हम किन गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं? ये सब झूठे हैं, ये खुद भगवान को नहीं जानते। ढूंढते रहे, नहीं कहीं देखा, नहीं कहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना कहीं तो कह दिया सर्वव्यापी है, मेरे में, तेरे में, कण कण में। कितना बुद्धि को भरमाई दिया, भटकाए दिया है। यदि अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ दो। सर्वव्यापी कहने में आपकी मन बुद्धि को ज्यादा ठिकाना मिलता है, फायदा मिलता है, या एक व्यापी समझने से ज्यादा अच्छा ठिकाना मिलेगा? अच्छा, तो एक व्यापी समझने में लगता है, मिलता है। ये भी मानते हो? अपने कर्मों का, पाप कर्म का लेखा जोखा कौन रखता है? आत्मा। पाप पुण्य का लेखा जोखा आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा संस्कार आत्मा में भर जाएगा। भगवान कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता है, वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान देता है। बस करो न करो ये आपका काम। भगवान तो अकर्ता है, करता धरता आप है। पर गीता में तो लिखा है, फिर गीता में लिखा है, जिस गीता में लिखा है वो मनुष्यों की बनाई हुई है या भगवान की बनाई हुई है? भगवान बैठ के लिखता है, धर्म पिताओं ने बैठ करके लिखा, मोहम्मद ने कुरान लिखी, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा या मुख से बोला? क्या किया है? मुंह से बोला। भगवान भी आकर के मुख से बोलता है, लिखता नहीं है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठता? क्योंकि उधर बहुत साल हो गए। जो पुरानी चीज हाँ, जो पुरानी चीज हो गई, जो पुरानी चीज हो गई, उस पुरानी जर्जरित परंपरा को छोड़ दो ना। भगवान आएगा कुछ नया सिखाएगा या पुरानी ही बातें चलाएगा? है, नई दुनिया बनाएगा तो नया ज्ञान सुनाएगा ना, नई परंपराएं चलाएगा।